Army Chief General Manoj Pandey exclusive. The Army Chief has spoken on China's situation, says the situation is under control but still sensitive. Talks are going on, is what he said, strengthening Army infrastructure along the line of actual control. This is a big statement from the Army Chief on Atmanirbhar Bharat as well. He's spoken exclusively to India today. This is General Manoj Pandey exclusive on the China situation. साल 2024 में भारतीय सेना के सामने क्या चुनौतियां होंगी और भारतीय सेना की क्या प्राथमिकताएं होंगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे हैं। जनरल साहब, आपसे जानना चाहूंगा, इस वक्त देश और दुनिया के जो हालात हैं उनको कैसे, उनके बीच में क्या चुनौतियां आप देखते हैं भारतीय सेना के लिए और क्या प्राथमिकताएं आप मानते हैं अपने एक सेना प्रमुख के तौर पर? धन्यवाद मंजीत। गत वर्ष की तरह इस साल भी हमारी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस या ऑपरेशनल तैयारी को बरकरार रखना, चाहे वो सीमाओं पर हो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर आंतरिक सुरक्षा में जहां जहां पर हमारी तैनाती या डिप्लॉयमेंट है, इन सब इलाकों में ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को एक अच्छे दर्जे का बरकरार रखना, ये मेरी सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा आपको ज्ञात होगा, पिछले वर्ष हमने भारतीय सेना के ट्रांसफॉर्मेशन या परिवर्तन की एक रूपरेखा रखी थी, जिसके तहत हमने 5 परिवर्तन के स्तंभ आइडेंटिफाई किए थे। मुझे इस बात की खुशी है कि हमने इन 5 एरियाज में या 5 डोमेन्स में अच्छे तरह से सकारात्मक प्रगति की है और कोशिश यही रहेगी कि इस साल भी इन्हीं 5 फील्ड्स में हम उसी तरह से मोमेंटम को मेंटेन रहे और इस परिवर्तन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। साथ ही साथ हमारी जो कैपेबिलिटी डेवलपमेंट है, जिसका आत्मनिर्भर या इंडिजिनस प्रोडक्शन एक बहुत मुख्य या अहम मुद्दा है, इस पर भी हमारा खास ध्यान रहेगा कि इसके जरिए किस तरह से हम हमारी सेना को और आधुनिक और सशक्त बनाएं। तो ये एक 3-4 मोटे एरियाज है जिस पे हमारा ध्यान रहेगा। और एक बात जरूरी है, पिछले साल हमने अग्निपथ स्कीम के तहत हमारी मानव संसाधन की प्रक्रिया एक अपनाई हुई है, जिसके फलस्वरूप अभी हमारे पहले 2 बैचेस के अग्निवीर अभी फॉरवर्ड यूनिट्स और अन्य जगहों पर तैनात है। तो इन अग्निवीर्स को एसिमुलेट करना, इनको इंटीग्रेट करना हमारी यूनिट्स में, और बाकी इससे जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं उनको सही दिशा में आगे बढ़ाना, ये भी एक हमारी जरूरी प्राथमिकता रहेगी। आपने पूछा चुनौतियां क्या है। चुनौतियां जिस तरह से सीमा पर स्थिति है, उसको सही मायने में हमने उसकी तैयारी रखना, वो एक चुनौती रहेगी। पर इस चुनौती का हम सामना टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन से, मॉडर्नाइजेशन से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ध्यान देकर, मुझे लगता है इन सभी विषयों में हम आगे बढ़ने में पूरी तरह से एक तरह से तत्पर भी है और प्रयत्नशील भी है। सर, एक आपके अगर कार्यकाल में देखें या सरकार की पॉलिसी देखें तो मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भरता पर काफी जोर रहा है। कुछ ऐसे आप हथियार, ऐसे सिस्टम बता पाएंगे जिन पर आप जोर दे रहे हैं, चाहे वो उनको सेना में शामिल करने की बात हो या सरहद पर तैनात करने की बात हो, जिससे कि आत्मनिर्भरता को सेना में बढ़ावा मिले? यदि मैं कहूंगा कि पिछले 2-3 साल के जितने भी मेन इवेंट्स हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, पेंडेमिक हो या फिर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो अभी भी चल रहा है, उसमें से जो हमने मुख्य सीख प्राप्त की है कि खुद को किस तरह से हमने आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, खास करके डिफेंस इक्विपमेंट के दायरे में। और इस दिशा में हमने काफी पहल की है और कई कदम भी उठाए हैं
कि कैसे हम आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाएं। मैं 5-6 मेन मुद्दे बताना चाहूँगा कि सेना ने क्या किया है। आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो के बारे में आपको जानकारी है। वो हमारी एजेंसी है जो कि हमारे और डिफेंस इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच में एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के तौर पर काम करती है। पिछले 5-6 साल में आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो ने बहुत अच्छा काम किया है और इस प्रक्रिया को आगे भी बढ़ाया है। इसके अलावा हमने अलग अलग जगह पर रीजनल टेक्नोलॉजी नोड्स बनाए हैं। एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स, IITs के साथ हमने कोलैबोरेट करने के लिए इंडियन आर्मी सेल्स बनाए हैं। डिफेंस इंडस्ट्री को कई दिशा में कई तरह से हम हैंड होल्डिंग भी कर रहे हैं ताकि उनकी कैपेबिलिटी और उनका पोटेंशियल सही तरह से निखर के आए। और अलग अलग जो प्रावधान है, गवर्नमेंट पॉलिसीज है, मेक रूट हो या फिर आईडेक्स हो या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड हो, इन सब को मिलाकर हम एक पैरेलल तरीके से, समानांतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और जहां तक आईडेक्स का सवाल है, इनोवेशन का, हम एक तरह से स्पाइरल डेवलपमेंट की भी प्रक्रिया को हमने अपनाया है और मेरी समझ में इसके सबके नतीजे सकारात्मक और काफी उत्साहवर्धक है। सर, अगर हम स्वदेशी हथियारों की बात करें तो लाइट टैंक को लेकर काफी चर्चा है सेना में, क्योंकि उसकी आवश्यकता हमें नॉर्दर्न बॉर्डर पर भी है। उसको लेकर क्या इस वक्त आप बता पाएंगे, क्या प्रोग्रेस है उसकी, कब तक वो सेना में और शामिल हो पाएगा? आपने सही कहा, लाइट टैंक जो कि हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स, पहाड़ी और बर्फीले इलाके में की जरूरत थी, इसमें हमने काफी प्रोग्रेस किया है। इसको हम दो तरीके से, दो रूट्स के जरिए आगे बढ़ा रहे हैं। एक है डिजाइन एंड डेवलपमेंट, जिसमें DRDO के साथ मिलकर हम आगे ये कर रहे हैं, जिसमें कि तकरीबन 59 या 59 लाइट टैंक्स का क्वांटिटी तय हुई है। हमारी जरूरत लाइट टैंक्स की हमने जो इनिशियली देखी है, तकरीबन 354 बनती है। तो DRDO का जो लाइट टैंक है, इस साल के मई-जून तक मुझे उम्मीद है वो ट्रायल के लिए हमको दिया जाएगा। और जो मेक वन रूट के जरिए तकरीबन 6 या 7 इंडस्ट्रीज ने उस पर अपनी दिलचस्पी दिखाई है और वो अभी प्रक्रिया फिलहाल शुरू है। और जब हम उसके 2 डेवलपमेंट पार्टनर्स आइडेंटिफाई करेंगे, उनको फिर प्रोविजनल सैंक्शन ऑर्डर देकर तकरीबन मुझे लगता है और 2 से 3 साल के बीच में लाइट टैंक्स का ट्रायल्स खत्म होने के बाद हम इसको और आगे ले पाएंगे। पर जितने भी हमारे मेजर हेवियर प्लेटफॉर्म्स है, उस श्रृंखला में लाइट टैंक्स मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण पहला कदम आगे होगा। आपने कहा कि लाइट टैंक काफी महत्वपूर्ण होगा सेना के लिए। कुछ ऐसे सिस्टम में हथियार आप बता पाएंगे जो आपके खासतौर से आपके कार्यकाल के दौरान सेना को हमने नॉर्दर्न बॉर्डर में तैनात किया हो, या दूसरी सरहद पर हमने सेना को मजबूत करने की दिशा में ऐसे सिस्टम हथियार हमने तैनात किए हो? ये अलग अलग डोमेन से, अलग अलग फील्ड्स में है। सबसे पहले यदि मैं मोबिलिटी और प्रोटेक्शन की बात करूं, उसमें हमने पिछले 1 साल में QRF मीडियम और QRF हेवी व्हीकल्स ये हमने ईस्टर्न लद्दाख इलाके में डिप्लॉय किए हैं या तैनात किए हैं। उसके अलावा सर्वेलेंस के लिए यदि हम देखें तो हर तरह के ड्रोन्स और अनार्म्ड एरियल व्हीकल्स, माइक्रो ड्रोन से लेकर मिनी से लेकर लॉन्ग रेंज UAVs तक, ये तीनों इस कंप्लीट रेंज में जितने भी हमारे इंडिजिनस प्रोडक्शन है, ये भी हमने सक्सेसफुली डिप्लॉय किया है। साथ ही में लॉजिस्टिक ड्रोन्स, ये भी मुझे लगता है एक बहुत इम्पोर्टेंट अचीवमेंट हमने हासिल की है। कम्युनिकेशन के लिए रेडियो सेट, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज, ज़्यादा सिक्योर कम्युनिकेशन, ये भी एक हमारा खास करके फोकस एरिया रहा है। उसी तरह से न्यू फैमिली ऑफ माइंस या सुरंगे, बारूदी सुरंगे, उसमें एंटी पर्सनल से लेकर एंटी टैंक तक, मोबिलिटी के लिए असॉल्ट ट्रैकवेज। तो इस तरह से मोबिलिटी के इलाके में भी काफी वृद्धि हुई है।
टैंक्स को यदि लेकर चले तो नाइट एनेबल्ड की बात हो या फिर और इफेक्टिव एमुनिशंस हो, आर्मामेंट हो, वो भी एक हमारे लिए अहम मुद्दा रहा है।